नमस्कार, मैं सविता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल वंशी एकेडमी पर। ये मेरा सोशल साइंस का सेट नंबर 2 है, ठीक है। दूसरा सेट है ये। पहला सेट मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है। सोशल साइंस की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो दूसरा है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है? देखो, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि चारों में से भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए है सहारा, बी है थार, सी है अटकमा, डी है कालाहारी, ठीक है। तो आंसर देखो, आप पेन कॉपी साथ लेकर बैठा करो। मैंने आपको बताया था, आप जो है सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और मुझे ना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, जो थार मरुस्थल है ना, ये भारत में नहीं है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो थार मरुस्थल जो है, देखिए, इसे जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये 2 देशों में फैला हुआ है। एक तो पाकिस्तान में, अपने भारत में तो फैला ही हुआ है। दूसरा जो है वो पाकिस्तान में फैला है। देखो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हमें क्वेश्चन से संबंधित 2-4 क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए। 85% है ना जो ये भारत में है, और फिर आपका जो 15% है ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो एक प्रश्न और आया था इसी से संबंधित कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है थार मरुस्थल नहीं फैला हुआ। तो भारतीय जो राज्य है, कितने राज्यों में फैला, कौन कौन से में फैला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना किस किस राज्य में थार मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल की, सहारा जो है वो बच्चों दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, ठीक है। ये अरबी एक शब्द है सहरा, ठीक है। सहरा जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ही मरुस्थल होता है। ये उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है और 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। तो एनसीईआरटी से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो है 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों में फैला हुआ है। मैं इन मरुस्थलों पर ना एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 11 देशों से ये घिरा हुआ या फैला हुआ है, ठीक है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, आपका जो है मालवी, मोरतानिया, मोरक्को, बाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा, ठीक है। अब बात करते हैं अटकमा जो मरुस्थल है, ठीक है। या अताकामा भी इसे बोलते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में एक जो है शुष्क पठार है। अब बात करें कालाहारी मरुस्थल जो है, देखिए, जो कालाहारी मरुस्थल है विश्व का विशाल मरुस्थल है, ठीक है। ये जो है आपका अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है। ए उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा, बी चक्रवातों द्वारा, सी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। देखो, जो तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है ना, वो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, कावेरी, शरावती, मांडवी, कृष्णा। देखो, ये जो है शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर है, ठीक है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसी से ना ऐसे ही 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी गई है। तो ये देखो भाई, चिल्का झील है। चिल्का झील है जो कि आपकी ओडिशा में है, ओडिशा में है, ठीक है। चिल्का झील जो है आपकी ओडिशा में है। अगर बात करें सबसे ज्यादा लवणीय झील है, जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, वो आपकी राजस्थान में स्थित सांबर झील आएगी, ठीक है। सांबर झील वो आ जाएगी। और जो वूलर है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के तरीके से हम चले तो चिल्का झील आएगा, जो कि ओडिशा में है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया? एनसीईआरटी से है आपका, यह आपका 10th क्लास की जो है आपकी जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, वहीं से है।
तो रियो डी जनेरो ब्राजील में जो है ये सम्मेलन हुआ था, पहला जो है अर्थ समिट या अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992। जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ना मेरे प्रैक्टिस सेट में, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो हम जैसे आपका डिफिकल्ट जो लेवल वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं सोचना इजी क्वेश्चन है ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि हम पेपर देते हैं। देखो आप 100 नंबर का पेपर देते हो तो उसमें ऐसे होते हैं 15-20 से बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, 30 तक चले जाते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं। बीच बीच में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं ना। तो आप वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बताना भाई। देखो लाइक भी कीजिए जिससे हम भी मोटिवेट हो, ठीक है। अभी मेरे 272 सब्सक्राइबर है। अगर आप चाहो, सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है तो आप मेरे जो है आप शेयर करके या मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके आप जो है हमें भी सब्सक्राइबर जो है दे सकते हो। लोकसभा सचिवालय के अंतिम नियंत्रण में कार्य करता है। ए अध्यक्ष लोकसभा यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, सी राष्ट्रपति, डी मंत्री संसदीय मामले। देखिए आप आंसर देने की, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लोकसभा सचिवालय के अंतिम नियंत्रण में कार्य करता है। एक बार आप जल्दी से ना आंसर लिख दिया कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, फिर आप देख लेना, अपने मार्क्स जोड़ना आप कितने हुए। आपको जो है जो भी मेरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर देखो सब्सक्राइबर मुझे लगा कि लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आपकी मैं अच्छी तैयारी करवाऊंगी। आप इससे जो है बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो अध्यक्ष लोकसभा का जो है इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या था? ये देखो आपका जीए में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी आता है ये प्रश्न, और आपका सब्जेक्ट से संबंधित भी है, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय 21 का विषय पूछा गया है। अगर देखो 2020 का जो विषय था, जो कि आपका TTPSB में आया हुआ था, वो है प्लास्टिक प्रदूषण मारो, ठीक है। 2020 का जो विषय था वो था प्लास्टिक प्रदूषण मारो। अगर यहाँ पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय, तो ये आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली ये विश्व पर्यावरण दिवस का है, ठीक है, थीम जो है। आगे देखते हैं। किस वर्ष चिनहट युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ। चिनहट जो युद्ध हुआ था ना, ये ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच हुआ था, है ना। भारतीय जो लोग थे जो एक तरह से विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, उनके बीच ये हुआ था। तो ये एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है, चिनहट विद्रोह में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। तो आपका आउट के मुख्य जो आयुक्त थे ना, हेवरी लोरेस, इन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया था। अवध के चीफ कमिश्नर जो है हेवरी लोरेस ने 30 जून 1857 को करीब 600 सिपाहियों के साथ चिनहट की तरफ कूच किया था, लेकिन इनको जो हार का सामना करना पड़ा था, है ना। क्रांतिकारियों ने इनको हरा दिया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये हुआ था आपका 30 जून 1857 को हुआ था, 30 जून 1857 को हुआ था। मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिखाए, ये गलती हो गई, पहले ऑप्शन दिखाने थे, आप आंसर सेलेक्ट कर लेते। चलो गलती हो गई, आगे ध्यान रखूंगी। अब आता है आसियान रीजनल फोरम को स्थापित किया था। आसियान रीजनल फोरम को स्थापित किया था। ए 1992, बी 1994, सी 1996, डी 1998। देखिए आप आंसर दीजिएगा इसका कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कई बार आता है कि अभी आया था ना DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस में, मैंने आंसर की भी डाली है सब्जेक्ट की, उसमें आया था आसियान से क्वेश्चन पूछा जाता है। आया था कि आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है, दो वो दिए गए थे, 2 सदस्य ऐसे, उनमें से सिलेक्ट करना था। तो ये किसी भी तरीके से इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अभी रीजनल फोरम के बारे में पूछा गया। देखो आंसर, आई होप आपने आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा इसका। मैं थोड़ा आसियान के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए जी, आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त को हुई थी। 8 अगस्त 1967 को हुई थी, 1967 को।
ध्यान रखना, आसियान की जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। तो आसियान होता क्या, देखो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो होती है ना, यानी कि दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है ये, ठीक है। तो इसके सदस्य की बात करूँ तो देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई एवं लाओस, ठीक है, एवं लाओस। तो इसके जो हैं 10 हैं, अगर बात करें टोटल 10 इसके जो सदस्य हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी ना, ये प्रश्न भी आता है, इसके 5 सदस्य थे। स्थापना सदस्य पूछे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो 5 सदस्य थे इसके जब इसकी स्थापना हुई थी। वो कौन कौन से थे, इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एवं थाईलैंड। तो जो इसके 5 संस्थापक सदस्य अगर पूछा जाए तो नहीं कौन सा, ये पूछा जाता है भाई ज़्यादातर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एवं थाईलैंड, इसके जो है 5 संस्थापक जो सदस्य है। तो कई पेपरों में इसका हेड ऑफिस भी, मुख्यालय भी पूछा गया है, ठीक है, कईयों में पूछा गया जो कि जकार्ता में है, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में। अब बात करते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, देखते हैं जो हमारा प्रश्न हमने पूछा है। देखिए जी, आसियान रीजनल फोरम यानी कि ARF भी पूछ लिया जाता है सीधा, कंफ्यूज करने के लिए आपसे ARF सीधा पूछ लिया जाता है कि कब स्थापित हुआ था, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी, आई होप आपने राइट आंसर दे दिया होगा, अभी मैं बता देती हूँ, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1994 में हुई थी भाई। देखो तो आसियान के सदस्य 10 है, लेकिन जो ARF यानी कि आसियान रीजनल फोरम है ना, इसमें 10 तो इसके आसियान जो मेंबर है, प्लस में इसके 11 वार्ता सदस्य हैं, ठीक है, जो इसके उसमें भाग भी लेते रहते हैं, जो इसकी समिट जो होती है। तो इसके 11 वार्ता जो है राष्ट्र भी है, वो ये मिलकर जो आसियान के सदस्य है। अब बात आते हैं दलित पैंथर्स आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगर देखो आप मेरे साथ बने रहोगे, ज्वाइन करोगे मुझे, तो आप देखोगे पेपर में आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि व्याख्या मैं करती हूँ, जिन प्रश्नों की मुझे लगेगा मैं करती हूँ, और वहीं से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। तो आप अगर देखो मेरे साथ बने रहोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और मुझे थोड़ा मोटिवेट करोगे, तो हम आपके लिए अच्छे से जो है क्वेश्चन और भी अच्छे रिसर्च करके हम अच्छे से लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका दलित पैंथर्स आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। देखो, जो दलित पैंथर्स है ना, ये एक आंदोलन था, ठीक है, यानी इसमें क्या है, युवा दलित थे इस आंदोलन में। जैसे युवा दलित जो लेखक थे, कवि थे, इनका एक संगठन बना लिया था इन्होंने दलित पैंथर से। कुछ कंफ्यूज नहीं होना, दलित पैंथर से एक इनका संगठन था, ठीक है। अगर बात करें इसकी स्थापना का श्रेय जिसे जाता है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो वो जाता है नामदेव को। स्थापना का श्रेय भाई जाता है वो नामदेव को जाता है। दलित पैंथर जो एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है, जो दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा दलितों और पिछड़ों में आपका जो है प्रबोधन के उद्देश्य से स्थापित हुआ था ये। तो जो दलित पैंथर्स अगर मैं बात करूँ, इसका लक्ष्य क्या था, ये लक्ष्य जाति व्यवस्था का बहिष्कार करना था, ब्राह्मणवादी हिंदूवाद पर ये आधारित है, ठीक है, यानी जातिवाद जो व्यवस्था थी उसका जो है बहिष्कार इसमें करना था। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1972 में हुआ था, ठीक है, 1972 में हुआ था, ये भी आया हुआ प्रश्न। 1972 में दलित पैंथर्स आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी, और ये वही हुई थी महाराष्ट्र से। अगर देखो मुंबई महाराष्ट्र दोनों आए तो दोनों ही उत्तर होंगे, अगर खाली महाराष्ट्र पूछा गया तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। देखिए भाई, जो मेरा ये वीडियो है, ये मेरा प्रैक्टिस सेट है, TGT सोशल साइंस DSSS के लिए, DSSS के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपका चाहे यूपी में TGT का पेपर हो, रीट का हो, या फिर आपका जो है CTET, STET, KVS, NVS, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी ये वीडियो। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, देखो ये एक विचारधारा थी, ठीक है। अद्वैतवाद जो है, जो भारत के जो परब्रह्म के स्वरूप के एक तरह से विचारधारा रही थी। तो अद्वैतवाद है, इसकी जो प्रतिपादक थे, देखो ये थे, पहले देखिए, फिर मैं गलती कर रही हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिए, खो जाते हैं हम इसमें, आंसर सेलेक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में स्कोर शेयर कीजिएगा। अद्वैतवाद, ठीक है,
शंकराचार्य है, ए, बी रामानुज है, सी माधवाचार्य है, डी स्वामी विवेकानंद है। तो किसने जो है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन रहे हैं? देखिए जी, अगर इसका उत्तर हम देखें तो यह शंकराचार्य इसका उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद के। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बहुत बार पूछा गया, विशिष्ट द्वैत, ये पूछा गया विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। तो इसके जो एक तरह से बोले प्रतिपादक तो ये रहे थे आचार्य रामानुज। ये ना बड़ा ही एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है DSSB का, अद्वैतवाद विशिष्ट द्वैतवाद, इनमें से प्रश्न आता है। अगर अद्वैतवाद आपसे पूछा गया तो शंकराचार्य आएगा, अगर विशिष्ट द्वैत पूछा गया तो आचार्य रामानुजा, ठीक है, रामानुज आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो रामानुज जो थे ना, उनका 1014 में जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये एक वैष्णव संत थे, पूछा जाए तो वैष्णव संत थे। अगर बात करें द्वैतवाद की तो माधवाचार्य ने किया था द्वैतवाद का, ठीक है। अगर द्वैत अद्वैतवाद है तो निम्बकाचार्य आ जाएगा, उसका उत्तर निम्बकाचार्य आ जाएगा। अभी जो गिवन प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैत रामानुज। आगे चलते हैं। कबीर के गुरु थे, कबीर के गुरु आपको यहाँ पे बताने हैं कि कबीर के गुरु कौन थे। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कबीर के जो है गुरु बताने हैं। तो ये ना मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, होमवर्क देती हूँ। आप मुझे बताइएगा कबीर जी के जो है गुरु कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से कई बार आपका जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कबीर के गुरु, ये DSSB में एस्टेट में भी आया है ये प्रश्न। रामानुज, नामदेव, शंकर देव, रामानंद। 13वां प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए व्यापारिक पवनें, लू, काल वैशाखी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप, देखिए आंसर, देखिए क्या होगा इसका। देखो जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहती है ना पवन, देखो आपको पता होगा गर्मियों में क्या चलती है, लू चलती है, लू चलती है ना, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बताती हूँ 15 प्रश्न मिलेंगे। टिस्को की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देख लीजिएगा। बताइए टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1905 में, 1908 में, 1900 में? बताइए। तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। देखिए आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में टिस्को की फुल फॉर्म बताइएगा, फुल फॉर्म बताइएगा क्या है। टिस्को 1907 में स्थापित हुई थी जो कंपनी थी। लास्ट को प्रश्न है इस वीडियो का, लास्ट प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या है, रेवर मृदा किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को, ए, बी लाल मिट्टी को, सी पीली मिट्टी को, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए जी, जो रेवर मृदा कहा जाता है वो है आपकी काली मिट्टी। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी को रेवर मृदा कहा जाता है। 10th क्लास की ज्योग्राफी में भी आप अच्छे से पढ़ोगे, आपका सोइल का चैप्टर है ना, वहाँ से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट चैप्टर भी देख लेना। आपका रिसोर्सिस का भी इम्पोर्टेंट है, सोइल वाला भी एक बार अच्छे से कर लेना उसे, है ना। रेवर मृदा जो है काली मिट्टी को कहा जाता है, जो कि किसके लिए महत्वपूर्ण होती है ये भी कई बार पूछा गया। कमेंट में लिखकर बताना, कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी। ऐसे ही आपको और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट देंगे। धन्यवाद।